आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं और अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि इस साल के एग्जाम पैटर्न्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर 1 to 6 सुपर वन शॉट नोट्स। लाइव क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 28th of March till 3rd of April। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। क्या बता रहा है ये? दो चीजें हैं इस चैप्टर में, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। ग्रुप क्या होते हैं? चार तरीके के होते हैं, क्राउड, टीम, ऑडियंस एंड मॉब। क्राउड जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसे हम क्राउड बोलेंगे। टीम जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लेकर लोग एक पर्टिकुलर गोल के लिए साथ में आ रहे हैं टू अचीव अ गोल, दैट वुड बी अ टीम। ऑडियंस जहां पर लोग पर्टिकुलरली इकट्ठा हुए हैं टू वॉच समथिंग, दैट इज ऑडियंस। एंड देन मॉब जहां पर एक सडन रिएक्शन है, अचानक से लोग इकट्ठा हुए हैं, उसे हम मॉब बोलेंगे। क्यों ज्वाइन करते हैं लोग ग्रुप्स? GPS 4 गोल अचीवमेंट, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, फॉर सिक्योरिटी, स्टेटस, सेल्फ एस्टीम एंड सेटिस्फैक्शन। एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएगा? एक कॉन्सेप्ट दिया रहेगा और उसमें पूछा रहेगा कि किस वजह से ये लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है। GPS 4 याद रखेंगे, बहुत आसान होगा। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ग्रुप फॉर्मेशन। हाउ, स्टेजेस क्या होते हैं इसके और ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैसे फॉर्म होता है? तीन तरीके से होता है, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन मोटिव्स। तो अगर आप लोग आसपास कुछ लोग रहते हैं और ये इकट्ठा होते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, तो हम इसे प्रॉक्सिमिटी की वजह से वो बोलेंगे। देन सिमिलैरिटी, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं एंड यू वांट टू पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिकॉज ऑल ऑफ यू वांट टू लर्न साइकोलॉजी, देयर इज अ सिमिलैरिटी। एंड देन कॉमन मोटिव्स, अगेन आप इसमें एक कॉमन मोटिव्स है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हम ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ स्टेजेस, ये सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले फॉर्म होगा, ग्रुप्स फॉर्म होंगे, बनाए जाएंगे। कुंभ का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो जब कुंभ चालू होने वाला था उसके पहले यहाँ पर ग्रुप्स को बनाया गया, देयर आर स्पेसिफिक रूल्स दिया गया, लोगों को फॉर्म किया गया, चाहे वो सफाई कर्मी हो चाहे वो पुलिस हो, इनका ग्रुप फॉर्म किया गया, अलग अलग टीम्स में बांटा गया इनको। देन स्टॉर्मिंग, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या काम रहेगा, इसको स्टॉर्मिंग स्टेज पे, सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां होती हैं वो स्टॉर्मिंग स्टेज पर होती हैं। आफ्टर दैट देयर आर नॉर्म्स कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, इस तरह के नियम कानून जो बनाए जाएंगे वो नॉर्मिंग स्टेज पर बनाए जाएंगे। देन परफॉर्मिंग, सो 1.5 महीने का परफॉर्मेंस चला है अगर हम सफाई कर्मियों की बात करें या हम पुलिस की बात करें। एंड देन कम्स एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग स्टेज मतलब कुंभ खत्म हो गया, चलो सब अपने अपने घर, 7 दिन का अवकाश ले लो, 10,000 रुपए का बोनस ले लो। एंड दिस वुड बी एडजर्निंग स्टेज जहां पर मेडल दिए जा रहे हैं, अचीवमेंट के रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं और उसके लिए लास्ट में कंक्लूजन दिया जा रहा है, ये एडजर्निंग स्टेज है। कई सारे ग्रुप्स जो है उसका परफॉर्मिंग स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। देन कम्स ग्रुप स्ट्रक्चर। जब हमने ग्रुप बना लिया तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा। क्या स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसके अंदर में? रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, कोहेसिवनेस। रोल्स, कौन क्या काम करेगा, नॉर्म्स, क्या नियम कानून होंगे, स्टेटस, डेजिग्नेशन क्या होगा, डीएसपी होगा तो कोई सफाई कर्मी होगा, इसके स्टेटस बनेंगे। एंड देन कोहेसिवनेस कि सबको साथ में मिलकर एक साथ आकर कोहेसिव होकर जो है वो काम करना है। अगर ये करेंगे तभी एक जिस लिए भी ग्रुप आपने बनाया है वो सक्सेसफुल होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सो 3 तरीके के हम देखते हैं हम, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जो आपके साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, तो आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, ये आपके प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा है। सेकेंडरी ग्रुप वो हिस्सा होता है जहां पर आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, तो आपके दोस्त, आपके स्पाउसेस, ये आपके सेकेंडरी ग्रुप्स का हिस्सा होंगे। देन कम्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, या इस तरीके का जो ग्रुप बन रहा है वो फॉर्मल ग्रुप होगा। इनफॉर्मल ग्रुप जहां पर कोई नियम कानून नहीं है, जहां पर जिसका जैसा मन कर रहा है, जो आपके दोस्तों का ग्रुप है वो इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई भी बात कर सकते हैं आप, राइट। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, हमारा ग्रुप इज इन ग्रुप, दूसरों का ग्रुप इज आउट ग्रुप। तो ये हमारे ग्रुप का हिस्सा है, इन ग्रुप का हिस्सा है, दूसरे ग्रुप का हिस्सा है, आउट ग्रुप का हिस्सा है। फिर इसमें 3 इंपॉर्टेंट की टर्म्स आते हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंक एंड बेन विगन इफेक्ट। क्या होता है ये ग्रुप पोलराइजेशन? तो जब भी एक ग्रुप बनता है तो जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए वाला हिसाब होता है। तो उसमें जो इनिशियल स्टेज जो ग्रुप पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, 2 पोल्स अपार्ट, ठीक है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं, तो कई बार ये होता है कि या तो हम बहुत छोड़ देते हैं, या तो जान दे यार हटा, या तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। बट अगर ग्रुप नहीं होगा तो एक्सट्रीम स्टेप लेना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसे बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। देन कम्स ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब होता है एक ग्रुप की थिंकिंग। ग्रुप की थिंकिंग कैसे बन रही है? अगर मान लो 10 लोग हैं, उस 10 लोगों में से 2 प्रोमिनेंट लोग हैं, उन प्रोमिनेंट लोगों ने अपनी कोई बात सामने रखी है और बाकी उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में नहीं बात कर रहे हैं, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी बोलेंगे यार कोई नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूं, हमारे साथ होता है ना ये। तो इसको ग्रुप थिंक का हिस्सा बोलते हैं।
एंड देन कम्स बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई चीज लग रही है सही या गलत और कोई और उस ग्रुप में से वही व्यू पॉइंट रखता है तो मुझे क्या लगेगा ऑटोमेटिकली कि यार मेरा व्यू पॉइंट सही है। इसे बोलते हैं बैंड वेगन इफेक्ट। देन कम्स इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। एक व्यक्ति के बिहेवियर में ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है, दो तरीके के होते हैं, या तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या तो खराब होगी। बेहतर होगी इस फैसिलिटेशन, क्योंकि लोग आए हैं साथ में तो हमने ज्यादा बेहतर काम किया है। जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हमने, क्यों? क्योंकि अच्छे लोग साथ में आए और सबका एक ही ऑब्जेक्टिव था, सब साथ में काम करना चाहते थे। और बिकॉज की मेरी टीम में महेंद्र सिंह धोनी आ गया तो मुझे लगा ये तो कर लेंगे अपन, राइट। इसे बोलते हैं सोशल फैसिलिटेशन। या जब जब टीम इंडिया चिल्ला रहे हैं लोग, तो दैट हेल्प्स अ प्लेयर टू परफॉर्म बेटर, दैट इज सोशल फैसिलिटेशन। सोशल लोफिंग का मतलब होता है कि मैं इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा काम करता हूं, बट जैसे मैं ग्रुप का हिस्सा बनता हूं और कोई बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं जो आपके प्रोजेक्ट के साथ होता है, तो एक बार मेरा भी मन करता है कि यार हटा, मैं भी नहीं करता, हालांकि मैं इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। इसे बोलते हैं सोशल लोफिंग, बिकॉज एन नंबर ऑफ लोग जब साथ में आ रहे हैं तो उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। एंड दिस इज वेरी सिंपल, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।